अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आपको एक साथ दोनों कम से कम समय में आ जाए, तो आप बहुत ही अच्छे चैनल पर आए हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ जुड़े हैं। तो आज आपको ये पता हो जाएगा कि हमें अंग्रेजी कैसे और कैसे लिखना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। तो दोस्तों आइए आज हम जानते हैं कि अंग्रेजी किस तरह से पढ़ा जाए। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कॉन्सोनेंट को, ठीक है। कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं आपको पता है, वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। दो होते हैं अल्फ़ाबेट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक। कॉन्सोनेंट देखेंगे हम कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं सॉरी, और उसके बाद देखेंगे कौन कौन से वॉवेल होते हैं। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। कॉन्सोनेंट को हम समझेंगे बी सी डी एफ जी एच जे, आई नहीं है, आई वॉवेल है इसमें, जे के एल एम एन ओ यहाँ पर नहीं है, ओ यहाँ पर वॉवेल है, पी क्यू आर एस टी यू यहाँ पर नहीं, यू भी एक तरह का वॉवेल है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। क्या है कॉन्सोनेंट, आपको याद रखना होगा, सभी को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, याद रखना है। तो कॉन्सोनेंट के द्वारा इन शब्दों को सूचित किया जाता है, यानी कि इस कॉन्सोनेंट के द्वारा कौन कौन से हिंदी में शब्द बनते हैं, कौन कौन से अक्षर बनते हैं, हम उन अक्षरों को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बी, बी से बनेगा ब, बी से क्या बनेगा, ब बनता है, बी से ब। सी से दो अक्षर बनेंगे, एक क बनेगा और एक स बनेगा। सी से दो अक्षर बनेगा, एक क और एक स। आप समझते जाइएगा और याद भी करते जाइएगा। डी से ड बनेगा और द बनेगा। हो सके तो कॉपी और कलम लेकर बैठिए और उसे नोट भी करते जाइए। डी से ड और द बनेगा। एफ से फ बनेगा, एफ से फ, एफ से फ, फ एफ, ठीक। जी से ग ज, जी से ग और ज, दो अक्षर बनेंगे, जी से ग और ज बनेगा। और एच से क्या बनेगा, हमारा ह बनेगा, एच से ह बनेगा, ह। जबकि वही जे से क्या बनेगा, ज, ज से जहाज, जे से क्या बनने वाला है, ज, ठीक। बात करेंगे हम आगे, क से क्या बनेगा, के से क्या बनेगा, के से क्या बनेगा, क। एल से ल बनेगा, एल से ल बनेगा। एम से म बनेगा, क्या बनेगा, म बनेगा। एम से म बनेगा। और जबकि एन से क्या बनेगा, न और ड़ बनेगा, एन से न और ड़ बनेगा, ठीक। ये सभी नोट करते जाइएगा। प से पी से प बनने वाला है, पी से प बनेगा। जबकि क्यू से क्यू ही बनेगा, क्यू ही बनेगा। और आर से र और ढ बनेगा, र और ढ बनेगा, ठीक। जबकि एस से स बनता है, एस से स बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें टी से क्या क्या बनेगा, ट और त बनने वाला है, टी से त और ट बनने वाला है। जबकि वी से भ भी बनता है और व भी बनता है, याद रखिएगा, वी से भ भी बनता है और व भी बनेगा। जबकि डब्ल्यू से व बनता है, डब्ल्यू से व बनता है। एक्स से एक्स ही बनेगा, वाई से य भी बनता है और वाई भी बनता है, ठीक। जेड से हम ज और झ को बनाएंगे, जेड से क्या क्या बनाएंगे, ज और झ को आदि। ये सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट के द्वारा कौन कौन से अक्षर को हम किस लेटर से सूचित करते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर स्पेलिंग क्या होती है। कभी कभी स्पेलिंग में हम लोग गलती करते हैं और स्पेलिंग अगर हमें नहीं पता होता है तो ना तो हम अंग्रेजी पढ़ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन से लेटर का कौन से स्पेलिंग होगा। तो क को हम के से लिखेंगे, क को के से लिखा जाएगा, ख को के एच से लिखा जाएगा, ख को के एच से लिखेंगे, ग को जी से लिखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक। घ को वहीं हम जी और एच से पढ़ेंगे, घ को जी एच से पढ़ेंगे। जबकि अंगा एन और जी से पढ़ेंगे, ठीक, याद रखिएगा। च से सी एच और छ से सी डबल एच
को हम पढ़ेंगे। याद करते जाइएगा और नोट भी करते जाइएगा। ज को हम जे से पढ़ेंगे, झ को जे एच से पढ़ेंगे, जे एच से पढ़ेंगे। इया को हम वाई एन से लिखेंगे और पढ़ेंगे दोनों, ठीक है। जबकि हम ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बात करेंगे आगे ढ, ढ से हम डी एच को पढ़ेंगे, ड़ को हम एन से लिखेंगे, ठीक। त को हम टी से लिखेंगे और जबकि थ को टी एच से लिखेंगे। याद रखिएगा, सारी चीज़ों को समझते जाइएगा। जबकि द को हम डी से लिखेंगे और पढ़ेंगे। ध को हम डी एच से डिनोट करेंगे, ध को डी एच से लिखेंगे पढ़ेंगे। जबकि न को एन से लिखा जाएगा, न को एन से लिखा जाएगा। प को हम वहीं पी से लिखेंगे, फ को पी एच से लिखेंगे, ब को बी से लिखेंगे, जबकि भ को बी एच से लिखेंगे। उम्मीद है कि आप सब समझ पा रहे हैं। म को एम से, जबकि वहीं य को हम वाई से लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नोट करना है और उसके साथ साथ आपको याद भी करना होगा। बात करेंगे हम आगे, यहाँ पर र को हम आर से लिखेंगे, ल को एल से लिखेंगे, व को वी से लिखेंगे, जबकि श को हम एस एच से लिखेंगे। श को हम स से एस से लिखेंगे, खटकोड़ वाला ख एस एच से भी लिखेंगे, ठीक। ह को हम एच से लिखेंगे, जबकि छतरी वाला छ के एस एच इसकी स्पेलिंग होती है। त्र को टी आर से लिखेंगे, जबकि ज्ञ को जी वाई ए एन। अगर लिखने के उद्देश्य से अगर लिखेंगे तो हम जी वाई से ही लिखते हैं ज्ञ को, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे वॉवेल के बारे में। अब हम जानेंगे वॉवेल। वॉवेल का उपयोग हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से वॉवेल को यूज़ में लाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वॉवेल कौन कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या होते हैं वॉवेल, जिसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। ये 5 वॉवेल होते हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं। वॉवेल को हम देखेंगे कि वॉवेल को किस तरह से, कौन से मात्रा की कौन सी स्पेलिंग होती है। सबसे पहले जानेंगे अ। छोटा अ का ए होगा, बड़ा आ का डबल ए होगा, ठीक। ई का आई होगा और बड़ी ई का डबल ई होगा। ऊ का यू होगा और बड़ा ऊ का डबल ओ होगा, ठीक। री का हम आर आई लिखेंगे, ठीक है। और ए का स्पेलिंग ई होगा, जबकि ए का स्पेलिंग ए आई होगा। ओ का स्पेलिंग ओ होगा और ओ का स्पेलिंग ए यू होता है। जबकि अंक का स्पेलिंग ए एन और अह का स्पेलिंग ए एच होता है। तो वोवेल में कौन कौन सी स्पेलिंग किस जगह पर उपयोग होता है, आपने ये सब देख लिया, ठीक है। अब हम इन वोवेल को हम कैसे प्रयोग में लाएंगे वो जानेंगे। इसके पहले मैंने कॉन्सोनेंट में बताया था कि कौन से लेटर का कौन सा स्पेलिंग होता है। अब हम यहाँ पर आपको बता दिए कि कौन से वोवेल का कौन से मात्रा की कौन सी स्पेलिंग होती है। अगर हम इस तरह से कुछ एग्जाम्पल लिख दें तो क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वो पहले वाला जो बताए थे कॉन्सोनेंट वो और ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से इसकी स्पेलिंग लिख पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रमेश की स्पेलिंग। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, र का क्या होता है, र का हम आर लिखते हैं, र का हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, र का हम आर लिखेंगे। जबकि उसमें मैंने आपको बताया था र का हम आर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। और छोटा आ इसके जो है, इसमें र में एक छोटा अ छिपा हुआ है, छोटा अ छिपा हुआ है, हम इसमें ए लिखेंगे, ठीक, ए लिखेंगे। र हो गया छोटा अ, र के साथ छोटा अ छिपा होता है, ठीक है। तो र के साथ छोटा अ, तो र का हम आर लिखेंगे और अ का हम ए लिखेंगे। र म का हम मैंने क्या बताया था आपको, म का एम बताए थे, म का एम क्या होगा, एम। अब कौन सी मात्रा है, ए की, ए की, यहाँ पर ए लिखा गया है, ए की मात्रा क्या है, ई है, क्या है, ई लिखेंगे, ई, ई लिख देंगे, ठीक। अब हम श की स्पेलिंग लिखेंगे। श की स्पेलिंग क्या होती है,
SH, कॉन्सोनेंट में आपको बताए थे SH, श की स्पेलिंग SH होता है, क्या होता है SH। ये हो गया रमेश, क्या हो गया रमेश की स्पेलिंग आप लिख चुके हैं। अब हम बात करेंगे सुरेश की स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर स की स्पेलिंग। स की स्पेलिंग क्या होती है एश होती है, क्या होती है एस होती है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे छोटा ऊ की स्पेलिंग क्या होती है। छोटा ऊ की स्पेलिंग यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है यू लिखा गया है। हम लिखेंगे यू, एश यू, फिर आर, आर यहाँ पर है र यहाँ पर है तो हमें आर लिखना होगा। यहाँ पर र लिखा गया है ना, तो यहाँ पर हमें आर लिखना होगा। र के ऊपर ए की मात्रा लगा हुआ है तो हमें ए की स्पेलिंग लिखना होगा ई, क्या लिखना होगा ई। अब हम लिखेंगे एस एच, श की स्पेलिंग एस एच, ऊपर लिखा गया है एस एच, क्या हो गया सुरेश। हमने क्या लिख दिया आपको बता दिया, सुरेश की स्पेलिंग भी आपको आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे पंकज, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर पंकज, अगर आपको कॉन्सोनेंट याद है तो इसे भी आप आसानी से कर लेंगे। पंकज, सबसे पहले हम पी की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक पी की। फिर उसके बाद अंक की स्पेलिंग क्या होती है मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा बताया है। अंक की स्पेलिंग ए एन होता है, पंग पी ए एन होता है, ठीक। कॉन्सोनेंट में बताए थे कि क को हम किससे लिखेंगे, के से लिखेंगे, के से लिखेंगे। और क में छुपा हुआ है अ, क्या छुपा है अ छुपा है, तो हम अ, छोटा अ छुपा है तो छोटे अ की स्पेलिंग लिखेंगे ए। जबकि ज का मैंने कॉन्सोनेंट में बताया था, ज को हम किससे लिखेंगे जे से लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा पंकज, क्या हो जाएगा पंकज। इस तरह से आप मिलाकर आप इसे लिखेंगे और इसे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आर से क्या लिखते हैं र, ठीक र म पे एक मात्रा में एस एच श, रमेश। इस तरह से आप आसानी से जोड़कर पढ़ भी सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। अगले हम बात करेंगे मोहन। पहले हम लिखेंगे माँ की स्पेलिंग एम, सबसे पहले लिखेंगे माँ की स्पेलिंग एम, फिर ओ की स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ पर ओ की स्पेलिंग लिखा गया है, ओ की स्पेलिंग लिखेंगे, क्या है ओ की स्पेलिंग ओ है, क्या है ओ है। मो हो गया, क्या हो गया मो, एच एच, यहाँ पर ह है ना तो ह का स्पेलिंग एच लिखेंगे, ह में छुपा है छोटा अ। फिर न लिखेंगे, क्या है न, मोहन, मोहन, ठीक। ये हो गया आपका मोहन की स्पेलिंग। अंतिम बात करेंगे हरिकेश। हरिकेश की स्पेलिंग क्या होगी, यहाँ पर हम देखेंगे ह को हम लिखेंगे एच से लिखेंगे, ह को एच, फिर यहाँ पर छोटा अ है एच ए। अब हम हरी, क्या बोल रहे हैं री बोल रहे हैं ना, री र वाला री, तो यहाँ पर हम आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर। कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की, यानी कि आगे की तरफ से लगा हुआ है तो इसे हम हरी आई लिखेंगे। छोटी की स्पेलिंग आई होती है, यहाँ पर लिखा गया है हरी केश। क की स्पेलिंग क्या होती है, क की स्पेलिंग के होती है, क पे ए की मात्रा है, क्या लिखेंगे ई लिखेंगे। के श एस एच, क्या हो जाएगा हरिकेश। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए हैं। आपको कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है, इसकी स्पेलिंग आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपको उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।